हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के लिए एक सीरीज़ जिसमें फर्स्ट चैप्टर और उसका फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट, इसमें हम बताएंगे कि केमिस्ट्री क्या है और किस तरह से इसमें सब्सटेंस और मैटर का क्लासिफिकेशन होता है, क्या स्कोप है केमिस्ट्री का। तो देखें सम कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें फर्स्ट देखेंगे केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इट इज़ अ स्टडी ऑफ composition, properties and structures of matter का कंपोजिशन है, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स हैं, क्या हैं, इन सब की स्टडी होती है। एंड वन मैटर चेंज इनटू अदर, ये केमिस्ट्री है। तो ध्यान दें, यहाँ पर मैटर का नाम आया है तो हम मैटर के बारे में जान लें कि मैटर है क्या। केमिस्ट्री में मैटर का नाम आने पर हमें मैटर को जानना होगा। तो ध्यान दें, मैटर कोई भी एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोसेसेस मास इज कॉल्ड मैटर। और ये इम्प्योर होता है, मैटर इज इम्प्योर। एनीथिंग विच occupies space and possesses mass is referred as matter। कोई भी, कुछ भी, सब कुछ मैटर है। इसका एग्जांपल देखें, पेन यानी मार्कर, बोर्ड, एयर एक मिक्सचर है गैसेस का, तो ये मैटर है, इम्प्योर है ना। मिनरल वाटर, पीने वाला पानी, ये सभी मैटर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो मैटर को हम फिज़िकली क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैं कहूँ कि मैटर को हम क्लासीफाई करें तो ये होता है एक सॉलिड, और दूसरी इसकी कैटेगरी है लिक्विड की स्टेट में रहता है, और गैसेस। कोई भी मैटर, मान लेते हैं कि हमारे पास वाटर है, वाटर चेंज इनटू द लिक्विड बाय हीटिंग एंड लिक्विड चेंज इनटू द गैस। कोई भी सब्सटेंस ले लें, कोई भी मैटर लें, वो चेंज हो सकता है सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में बाय हीटिंग। हीट कर रहे हैं तो वाटर है, सॉलिड है, आइस है, जैसे ही उसे हीट मिलेगी इट विल कन्वर्ट इनटू द वाटर, और फिर उसे हीट मिलेगी तो चेंज इनटू द गैस, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से सॉलिड से लिक्विड में जाना कहलाता है मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब सॉलिड। और लिक्विड से गैस में जाना यानी वेपर का फॉर्म होना कहलाता है वेपोराइजेशन। और गैस से वेपर से कन्वर्ट होना लिक्विड में, ये कहलाता है कूलिंग। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। और लिक्विड टू सॉलिड बाय कूलिंग, तो ये कहलाता है सॉलिडिफिकेशन।
ये टर्म है केमिकली, साइंटिस्ट ने ये नाम दिए हुए हैं, ये आपको याद रखना है कि वेपर चेंज इनटू द लिक्विड दैट इज कंडेंसेशन, और लिक्विड चेंज इनटू द गैस दैट इज वेपराइजेशन, सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड चेंज इनटू द सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन है सॉलिड लिक्विड गैसेस, और ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मैटर का क्लासिफिकेशन प्लस इनका कन्वर्जन। आगे हम देखते हैं कि केमिस्ट्री का क्या स्कोप है, क्यों है, किस तरीके से। तो आप लिखेंगे स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के स्कोप की बात करें तो सबसे पहले खाना, फूड के लिए हमारा फूड कहाँ से उगाया जाता है, मान लेते हैं ग्रेन्स, सीरियल्स, ये सभी कहाँ, एग्रीकल्चर से। तो क्या चाहिए हमें, फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स की कैटेगरी में केमिकल्स कौन से आते हैं। सबसे पहले यूरिया का फॉर्मूला बोलें तो NH2CONH2 बहुत यूज़ में आएगा। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये फर्टिलाइज़र होते हैं। कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, ये सभी फर्टिलाइज़र्स हैं। तो फर्टिलाइज़र फूड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक। सेकेंड, इसमें एग्रीकल्चर के साथ इंसेक्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, ये सभी केमिकल्स हैं। पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, है ना, लेट ब्लाइट, पोटैटो, पेस्टिसाइड्स होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर उगा रहे हैं, धान के साथ में घास उगाती है, दैट इज़ दैट यूज्ड पेस्टिसाइड टू रिड्यूस द ग्रास। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, वो सभी केमिकल्स होते हैं। नेक्स्ट देखें, ये फूड से रिलेटेड हो गया। अब है हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। यहाँ पर सबसे पहले हेल्थ के लिए बीमार होते हैं, ड्रग चाहिए। ड्रग में फर्स्ट जो यूज़ होगा एनाल्जेसिक्स, दर्द निवारक गोलियाँ, दर्द निवारक ड्रग, एनाल्जेसिक। इनमें आपका एस्पिरिन। सेकंड, कैंसर को कम करने के लिए, कैंसर को ठीक करने के लिए एंटी कैंसरस ड्रग पूछ लिए जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसमें है एंटी कैंसरस ड्रग में आता है आपका सिस्प्लेटिन, याद रखना, सिस्प्लेटिन। और दूसरी ड्रग का नाम है टैक्सोल। थर्ड,
थर्ड है AZT, इसे बोलते हैं एजिडो थाइमिडीन। ये ड्रग है, ड्रग used to cure AIDS, AIDS, एड्स को क्योर करने के लिए है। एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स। फोर्थ देखें एंटीबायोटिक, जैसे पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक ड्रग है। फिफ्थ एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक ड्रग होती हैं जो कि लिविंग टिश्यू पे ही इस्तेमाल होती है। इसमें रखें डिटॉल, सेवलॉन, इसी के साथ में रहता है एक और, इसे बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट ड्रग। डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं दे आर यूज्ड नॉन लिविंग सर्फेसेस, इट इज यूज्ड ऑन नॉन लिविंग सरफेसेस, है ना, क्लीनिंग के लिए। हॉस्पिटल्स में क्लीनिंग के लिए, फर्श को साफ़ करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट को साफ़ करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें है एग्जाम्पल इसका फिनॉल, फिनॉल का इस्तेमाल करते हैं। फिनॉल आर नॉट यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक, लिविंग टिश्यू पे नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्यों, जला देगा। ठीक है, ये सभी जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट हैं ये सभी एंटी माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स को मार देते हैं सरफेस से, चाहे वो लिविंग हो एंटीसेप्टिक, और नॉन लिविंग सरफेसेस से फिनॉल मारता है। ठीक है, ये रहा हमारा केमिस्ट्री का स्कोप एंड क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बात करते हैं हम मैटर में क्लासिफिकेशन की। तो इसमें फिज़िकल और केमिकल क्लासिफिकेशंस हुए। फिज़िकल मैंने बता दिया कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस होते हैं। केमिकली देखिए हम क्लासिफाई करते हैं मैटर को, यहाँ हम लेते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस, ध्यान दें कि सब्सटेंस क्या है, कोई भी एनीथिंग विच इज़ इन अ प्योर फॉर्म। ये सब्सटेंस का मतलब है प्योर फॉर्म। जैसे एयर हमारा प्योर नहीं है, एयर क्या है, इसमें कॉन्टामिनेशन है, किसका, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, बहुत कम अमाउंट में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट रहता है। इट इज़ अ मिक्सचर, एयर इज़ अ मिक्सचर, नॉट प्योर फॉर्म। अगर मैं बात करूं सब्सटेंस की, तो हमारा गैसेस में देखें ऑक्सीजन, अगर मैं एयर से सेपरेट कर दूं दैट इज़ सब्सटेंस। और एयर में मॉइस्चर्स है, जैसे वाटर के मॉइस्चर्स, तो H2O is the substance. H2SO4 itself is a substance. Iron, Fe, pure iron is a substance. Bromine is substance. Bromine liquid के फॉर्म में होता है at room temperature. H2O liquid है, ये भी लिक्विड के फॉर्म में होगा, ये गैसेस हैं। आयरन सॉलिड है, सल्फ़र एसिड ये भी सॉलिड होता है। ठीक, ये सभी सब्सटेंसेस हैं।
तो सब्सटेंस को मैं दो तरीके से क्लासीफाई करूं। तो फर्स्ट है हमारा ए, दैट इज एलिमेंट। अगर मैं एलिमेंट को डिफाइन करूं तो एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसमें एक ही तरह के एटम्स मिलते हैं। देखें द substance which have single types of atoms is referred as एलिमेंट। तो एक एलिमेंट वो है जो सब्सटेंस जिसमें कि एक ही तरह के एटम्स होंगे। तो एलिमेंट में डिफरेंट एलिमेंट्स जो आपको कम से कम 30 तक याद रखने पड़ेंगे, एटॉमिक नंबर तक। एग्जांपल देखें, एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। आगे आप पीरियोडिक टेबल में देखना है और ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में कंप्लीट कराएंगे। तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12। और ये आपको लिख लेने हैं टिल एटॉमिक नंबर 30। आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है, मास, एटॉमिक मास को भी याद रखेंगे तो क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। आगे देखें, सब्सटेंस को मैंने फर्स्ट क्लासीफाई किया एलिमेंट में, और एलिमेंट में मैंने बताया कि एलिमेंट क्या है। और सेकंड है एलिमेंट के बाद सेकंड जो क्लासिफिकेशन है दैट इज मिक्सचर। तो मिक्सचर है, इट इज कंपोजिशन of 2 or more than 2 substances। ये कॉम्बिनेशन कंपोजिशन है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस का। इसे भी हम क्लासिफाई कर देते हैं। तो फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है सब्सटेंसेस का। तो इसे मैं किस तरह से डिफाइन करूंगा, देखें। ये है मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म composition of substances throughout the मिक्सचर। इसी को मैं क्या कहूँ, होमोजीनियस मिक्सचर। इसका एग्जांपल देखें। इसमें जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा पूरे के पूरे मिक्सचर में
सब्सटेंसेस का यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। एग्जांपल देखें, शुगर। शुगर खुद एक सब्सटेंस है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये कंपाउंड है, ये एक सब्सटेंस है और इसे मिक्स किया गया वाटर में, है ना। ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, आप जानते हो शुगर सॉलिड होता है। तो इससे जो शुगर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वाटर में। तो इससे जो बना हुआ मिक्सचर है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन इज़ डिफाइंड एज होमोजेनियस मिक्सचर, या फिर सॉल्ट जैसे टेबल सॉल्ट NaCl, सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी आपका होमोजेनियस मिक्सचर जिसे हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन। मिक्सचर में सेकंड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सब्सटेंस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते। सेकंड, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें substances are not uniformly distributed. The mixture which do not have uniform composition, रेशियो सेम नहीं रहेगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है सब्सटेंसेस का। इसका एग्जांपल देखें, ऑयल प्लस वाटर। ऑयल पूरी तरह से वाटर में मिक्स नहीं होता, तो इस होमोजीनियस मिक्सचर का टाइप ऑयल इन वाटर, दैट इज इमल्सन। ये फर्स्ट है। सेकंड, रिवर वाटर यानी मडी वाटर, ये सस्पेंशन है। सस्पेंशन मतलब है इसमें रिवर में जो डस्ट पार्टिकल हैं वो सस्पेंडेड है, सस्पेंशन। अगर हमने रिवर का पानी लिया और उसे पीने योग्य रखना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, सेडिमेंटेशन, मतलब डस्ट पार्टिकल बैठ जाएंगे, पानी सेडिमेंट होकर प्योर फॉर्म में, मतलब पीने लायक फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर और ये होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम बात करते हैं कि जो हमने फर्स्ट टाइप लिया था सब्सटेंस का एलिमेंट, उसमें आया कि एटम क्या है, सिंगल टाइप ऑफ एटम्स आए। तो एटम को हमें डिफाइन करना है। ध्यान दें, एटम क्या है, एटम की डेफिनेशन, एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, सब्सटेंस का। लिखें, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of substance which may or may not exist in free state in nature। ये नेचर में फ्री स्टेट में रह सकता है और नहीं भी रह सकता। फ्री स्टेट में किस तरह से नेचर में रह सकता, ध्यान दें। एग्जांपल, जैसे मैंने लिया हीलियम। हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है और एटम की फॉर्म में है, ये फ्री स्टेट में रह सकती है। और सेकंड में अगर लूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में नहीं रहेगा। क्यों? एटॉमिक फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन इज़ अ वेरी रिएक्टिव,
और जब ये रिएक्शन करता है हाइड्रोजन तो ये कंबाइंड फॉर्म में चला जाता है, मे नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट। ये कंबाइंड फॉर्म में किस में जा सकता है? अगर खुद से ही ये रिएक्शन किया तो H2 में, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गया तो H2O से, अगर ये इसने क्लोरीन से रिएक्शन कर लिया तो HCl। तो ये सभी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और ये हाइड्रोजन कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। तो एटम को हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये फ्री स्टेट में भी रह सकता और फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, दोनों तरीके से। और ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? सब्सटेंस का। ये आपको बात समझ में आई होगी कि एटम की डेफिनेशन क्या है और किस तरीके से हम एटम को समझ रहे हैं। बाकी इसके अंदर क्या है और किस तरह से ये डिवाइड होता है, कि इसमें कौन से पार्टिकल आते हैं, और ये हमारी दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आगे हम इसका, ये फर्स्ट है एटम, और सेकंड अगर हम डिफ़ाइन करें, यहाँ ये चीज़ आ गई मॉलिक्यूल्स। तो मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूँ, ये सभी क्या हैं? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स। तो अब हम डिफ़ाइन करते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन समझें। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सब्सटेंस का जो फ्री स्टेट में नेचर में रहता है। इट इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर। ये नेचर में फ्री स्टेट में रह सकता है, फ्री स्टेट में ही रहेगा। ध्यान दें, एग्जाम्पल फ्री स्टेट में, जैसे कि ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, हीलियम या नियोन या गोल्ड, वाटर, H2SO4 ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं, एटसेट्रा। तो मॉलिक्यूल्स को अगर मैं डिवाइड करूं, इनके टाइप्स देखें तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल का टाइप फर्स्ट है, मॉलिक्यूल के टाइप में जो कि फ्री स्टेट में रहता है नेचर में। तो फर्स्ट हमारा टाइप बनेगा मॉलिक्यूल का, वो है एलिमेंटल मॉलिक्यूल। एलिमेंटल मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जिनमें सिंगल एलिमेंट मिलता है। द मॉलिक्यूल विच हैव ओनली वन एलिमेंट, दैट इज एलिमेंटल मॉलिक्यूल। तो इसका एग्जाम्पल देखें। फर्स्ट, मान लिया ये इनर्ट गैसेस सभी क्या हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं और एलिमेंटल फॉर्म में हैं। जैसे आर्गन, ये क्या है? मोनो एटॉमिक, मतलब इसके अंदर कितने एटम है? 1। आर्गन क्या है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और दूसरा लूम है हाइड्रोजन, तो ये है डाई एटॉमिक। हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसके फॉर्म में आएगा? मॉलिक्यूल के फॉर्म में, यानी ऑक्सीजन O2, ये भी डाई एटॉमिक। तो मैं बात करूं O3, ओजोन कैसा है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब एटम इसमें कितने हैं? 3 हैं। एक और P4 फॉस्फोरस, टेट्रा एटॉमिक। सल्फर 8 ऑक्टा एटॉमिक। बोरोन 12 मतलब डूडेका एटॉमिक, एटसेट्रा। ये हमारे एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स हैं। अब सेकंड इसका टाइप आता है कंपाउंडिक मॉलिक्यूल। देखें कंपाउंडिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं?
वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर दो या दो से अधिक एलिमेंट होते हैं उन्हीं को हम कंपाउंडिक मॉलिक्यूल कहते हैं। सेकेंड टाइप है कंपाउंडिक, मतलब कंपाउंड मतलब है कंपाउंड हो जाना दो या दो से अधिक एलिमेंट का। कंपाउंड जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर देन टू एलिमेंट्स का। तो जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं दो या दो से अधिक एलिमेंट से, उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं कंपाउंडिक मॉलिक्यूल। कंपाउंडिंग मॉलिक्यूल कौन से? द मॉलिक्यूल विच फॉर्म्ड बाय टू और मोर देन टू एलिमेंट्स is called compounding molecules। इसका एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट है हमारे पास HCl। HCl से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। इसमें हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और दूसरा क्लोरीन है। तो इसे बोलेंगे बाई एलिमेंटल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ध्यान दें, HCl, H2O ये ट्राई एटॉमिक, NH3 टेट्रा एटॉमिक, बाई एलिमेंटल, CH4 ये सभी मॉलिक्यूल क्या हैं? कंपाउंडिक मॉलिक्यूल हैं। ठीक, नेक्स्ट देखें H2SO4 ये कंप्लीट मॉलिक्यूल है सल्फ्यूरिक एसिड। या फिर K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, इसे बोलते हैं पोटाश एलम। ये एलम है, आपने 10th में पढ़ा होगा, 9th और 10th में। इसे बोलते हैं डबल सॉल्ट। इसमें दो डबल सॉल्ट हैं, है ना, हटा दूँ मैं यहाँ से इसे। ये है एलम, पोटासियम, यहाँ से ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये डबल सॉल्ट है और डबल सॉल्ट की कैटेगरी में आपको प्रैक्टिकल में यूज़ होगा। उस कंपाउंड का नाम ज़रूर याद रखें और उसके बारे में बहुत कुछ हम आगे भी पढ़ाएंगे। तो लिखें FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O इट इज़ ऑल्सो डबल सॉल्ट और ये कंप्लीट मॉलिक्यूल है। इसे बोलते हैं हम मोहर सॉल्ट, यानी ये क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट। ये सल्फेट है और ये फेरस है और ये अमोनियम, और इसमें 6H2O क्रिस्टलाइन वाटर है। इसे बोलेंगे शॉर्ट में FAS। वैसे क्या बोलते हैं इसे? फेरस अमोनियम सॉल्ट। और ये आपको 11th में टाइट्रेशन नाम के एक्सपेरिमेंट में मिलेगा। और ये टाइट्रेशन जो होता है केमिस्ट्री लैब में होगा और इसमें ये कंपाउंड मिलेगा और इसे आप टाइट्रेट करेंगे KMnO4 या फिर K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर या पर्पल कलर का होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है। आगे देखें ये कंपाउंड और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, इसमें आगे आता है क्वेश्चन बनते हैं इसमें डिफरेंस
between mixture and compound. कंपाउंड में और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है? तो मैं इधर लिख लेता हूँ मिक्सचर, यहाँ मैंने लिखा कंपाउंड. फर्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस इज नॉट फिक्स्ड. कंपोजिशन of substance is not fixed. कोई भी कंपोजिशन चलेगा. शुगर का सॉल्यूशन है, अधिक अगर उसमें शुगर में ऐड कर देंगे तो अधिक मीठा हो जाएगा, कम करेंगे तो कम मीठा होगा. तो कंपोजिशन सब्सटेंसेस का इसमें फिक्स्ड नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है. नॉट फिक्स्ड. अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, वाटर की ही बात कर लें, इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो इसमें वाटर कहीं से भी ले लो आप, समुंदर से लो या टैप वाटर लो या मॉइस्चर लो, सब में कंपोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कितनी होगी? फिक्स्ड होगी. तो कंपोजिशन इज फिक्स्ड फॉर द कंपाउंड. कंपोजिशन इज ऑलवेज fixed. Second, nature is the combination of substances, combination of mixture nature is combination of सब्सटेंसेस. जो सब्सटेंसेस के नेचर ही इसका मिक्सचर का नेचर होगा. और इसमें लिखेंगे नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट्स. जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस हैं, जैसे वाटर बना है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट है. इसका नेचर वाटर का लिक्विड है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का गैसेस हैं, तो इनके नेचर अलग हो जाएगा. वाटर का लिक्विड की तरह से चला गया, तो इसमें कंपाउंड अगर फॉर्म हो रहा है तो इसका नेचर अलग हो जाएगा. लेकिन अगर हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया तो शुगर सॉल्यूशन में वाटर का और शुगर का दोनों का ही मिक्स्ड नेचर होगा. थर्ड, कैन बी separated by physical method. कोई फिजिकल मेथड है, बॉयल कर दो तो शुगर सॉल्यूशन में से वाटर बाहर हो जाएगा, शुगर बची रहेगी. तो ये फिजिकल मेथड है. बाय बॉइलिंग वी कैन सेपरेट द मिक्सचर्स. थर्ड है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड बट इट कैन सेपरेट बाय केमिकल मेथड. जैसे इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो H2 और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाएंगे. फोर्थ, they do not have
do not have fixed melting point and boiling point. मेल्टिंग मतलब मेल्ट हो जाना, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू द गैसेस. तो ये फिक्स नहीं होता, मिक्सचर्स का फिक्स नहीं होगा. तो यहाँ फोर्थ में है कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. आज हमने इतना ही कवर किया. आगे हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, यूनिट्स, इन सब को सेकंड लेक्चर में लेंगे. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है सेकंड लेक्चर. तो नेक्स्ट हम लेक्चर में मिलते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच.